तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ब्लाउज़ का मेज़रमेंट किस तरीके से लेते हैं और मेज़रमेंट में क्या क्या लेते हैं, वो सारी चीज़ों को नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर इसको नोट कर रहे हैं तो पहले नोट कर ले कि मेज़रमेंट नाप लेने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। टोटल 9 पॉइंट का ज़रूरत पड़ता है, 9 पॉइंट का ज़रूरत पड़ता है, वो सारे यहाँ पे नोट किए गए हैं। तो अब हम इसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको एक सिले हुए ब्लाउज़ से परफेक्ट नाप कैसे लेना है, जिसमें सबसे पहला हमारा है लंबाई। तो हम यहाँ पे एक ब्लाउज़ ले लिए जो कि स्टिच किया हुआ ब्लाउज़ है। तो इसको अच्छे तरीके से साड़ा हुक लगाकर बराबर करके रख देंगे। अब इसमें नापना ये है कि इसका टोटल लंबाई क्या है। तो लंबाई को किस तरीके से नापते हैं, इस तरीके से ब्लाउज़ को पहले सीधा कर ले और इसको नीचे की तरफ से बराबर कर ले। बिल्कुल फोल्ड नहीं होना चाहिए ब्लाउज़। अगर आपका यहाँ फोल्ड है तो लंबाई छोटा बड़ा हो जाएगा। तो प्रेस करके बिल्कुल नाप को बराबर कर दे। अगर कस्टमर का भी ब्लाउज़ सिल रहा है तो जब भी आप कटिंग कर रहे हैं, नाप ले रहे हैं, तो उसमें आप प्रेस लगा ले ताकि बराबर से नाप ले। नाप अगर परफेक्ट होगा तो सिलाई और कटिंग भी परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले लंबाई लेंगे शोल्डर के पास, यहाँ जहाँ पे हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है वहाँ पे एकदम इस तरीके से ब्लाउज़ को बराबर रखेंगे। और ये वाला फीता जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हमें बिल्कुल सीधा इस तरीके से हल्का सा खींचते हुए लेना है, बहुत ज़्यादा खींच कर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है मेज़रमेंट, देख सकते हैं 13 से 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। देख सकते हैं 13 से 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। तो जो भी हमारा आएगा उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे लंबाई वाले कॉलम में। तो यहाँ पे मेरा लंबाई हो जाएगा 13 में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, इस तरीके से। अब हमें लेना है चेस्ट। तो चेस्ट को किस तरीके से मेज़र करते हैं, ये दोनों आर्मोल की ये वाला जो एरिया होता है वो हमारे चेस्ट का एरिया होता है। ये आप अपर चेस्ट होता है और ये लोअर चेस्ट होता है। तो जहाँ पे हमारा लोअर चेस्ट आता है वहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे, चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे यहाँ से। तो पहले हुक को पूरा लगा देंगे ताकि हम इसको हल्का सा खींचे भी तो यहाँ पे बराबर हो। तो यहाँ इस तरीके से बीचों बीच में यहाँ रखना है और थोड़ा सा इधर की तरफ खींचना है। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 15.5 आ रहा है। तो चेस्ट पूरा हमारा गोलाई में हो जाएगा 31 इंच का। 15.5 इंच सामने का आ रहा है। तो जब इसको राउंड करेंगे, डबल करेंगे तो 15 का 30 हो जाएगा। और हाफ इंच है उसमें हाफ इंच प्लस किए तो 31 इंच का पूरा चेस्ट हो जाएगा। तो हम टोटल चेस्ट की यहाँ मार्किंग करेंगे, हाफ की नहीं करेंगे। तो टोटल चेस्ट को हम लिख देते हैं, हमारा टोटल आ रहा है 31 इंच का। अब लेंगे कमर। तो कमर का कौन सा पार्ट है, ये वाला है। नीचे का जो पार्ट है ये हमारे कमर का पार्ट है। इस तरीके से नीचे वाले पार्ट को नापेंगे, हल्का सा खींचते हो, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। तो यहाँ पे हल्का से खींचेंगे तो हमारा आ रहा है 14। टोटल 14 आ रहा है। 14 से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे हम 14 ही लेंगे। इतना 1-2 पॉइंट के लिए हम नीचे से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, उसमें हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 14 इंच। कमर हो जाएगा 14, सामने का 14 है, राउंड में नापेंगे तो 28 हो जाएगा। तो जो भी पूरा है वो लिखेंगे। तो 28 हो गया। अब है आर्महोल। आर्महोल को किस तरीके से नापते हैं, ये जो बाजू जहाँ से ज्वाइंट किया गया है उसको नापेंगे। तो शोल्डर के पास से इस तरीके से हल्का सा राउंड करते हुए मेज़र करेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आर्महोल के पास आने में हमारा 7 इंच हो गया। हमेशा इसको ना इस तरीके से नापेंगे, एक हाथ को यहाँ रखेंगे, हल्का सा एक को दाबते हुए राउंड करेंगे, बहुत ज़्यादा राउंड करके नहीं नापेंगे। तो यहाँ मेरा 7 में 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 इंच। 1 पॉइंट कम आ रहा है तो हम 7 ही लेंगे, कम नहीं लेंगे। एक्स्ट्रा ले लेंगे, कम नहीं लेंगे। आगे का गला, गला को किस तरीके से नापते हैं, शोल्डर के पास फीता को रखेंगे और बिल्कुल बीच में हुक पट्टी वाले एरिया पे रखेंगे, इस तरीके से 6 इंच। तो आगे का गला है 6 इंच, पीछे का गला इस तरीके से, यहाँ से जैसे आगे नापे हैं शोल्डर के पास रख के बिल्कुल सेंटर लेके इसको भी इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे का गला हमारा है 10 इंच का।
तो पीछे का 10 इंच हो जाएगा। अब बाजू का लंबाई, बाजू का यहाँ पे इस तरीके से लंबाई को नापेंगे तो बाजू का लंबाई हो जाएगा 6 इंच का। जहाँ से बाजू ज्वाइंट है उससे हमें यहाँ मोहरी तक नापना है, तो जो भी लंबाई आएगा वो नोट करेंगे। तो यहाँ पे बाजू का लंबाई 6 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाजू का लंबाई 6। अब बाजू का घेर नापना है, तो घेर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, आप इसे बाजू की मोहरी भी कह सकते हैं, घेर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से नापेंगे तो बाजू का घेर हमारा हो जाएगा 5.5 इंच का। अब हमारा लास्ट है जो कि मेजरमेंट है कंधा। कंधा किस तरीके से नापेंगे? ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे खींच कर नहीं रखेंगे, जैसे नॉर्मली ब्लाउज है उस तरीके से उसको रख लेंगे। और यहाँ से हल्का सा 1/2 इंच बाहर के साइड रखेंगे, जहाँ ज्वाइंट है हमारा, ज्वाइंट से 1/2 इंच बाहर, और इस तरीके से भी इधर से भी हल्का सा बाहर। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 10.5 इंच, देख सकते हैं। 1/2 इंच यहाँ भी रखेंगे, 1/2 इंच यहाँ भी रखेंगे, क्योंकि सिलाई में जाएगा दोनों साइड से, तो 1/2 इंच जाएगा तो 10.5 इंच हो जाएगा हमारा शोल्डर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10.5 इंच। तो यहाँ टोटल हमारा मेजरमेंट रेडी हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पे हम एक ड्रॉ बनाकर बता देते हैं कि अगर आप लोग आगे चल के भूल जाते हैं कि किस तरीके से क्या मार्किंग कहाँ रखना है, तो उसके लिए मैं आपको एक ड्रॉ बना कर बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ब्लाउज़ का शोल्डर नापना होता है। तो शोल्डर हम यहाँ पे 10 लिए हैं, तो हम यहाँ 5.2 ले लेंगे इस तरीके से। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि शोल्डर चेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप शोल्डर को रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ को नापते हैं तो आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा आता है, तो आप उस कंडीशन में चेस्ट के अकॉर्डिंग भी शोल्डर को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10.5 था, तो 10.5 का हम 5.2 ले लिए हैं। शोल्डर नापने के बाद नीचे की तरफ इस तरीके से आर्म होल गिराते हैं, जो यहाँ पे नीचे के साइड होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो नीचे के साइड आर्म होल को गिराते हैं, वो आर्म होल हमेशा चेस्ट के हिसाब से होता है। उसका हम आपको यहाँ पे बना के बता देते हैं कि कितने साइड चेस्ट के लिए क्या रखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका चेस्ट, ये सब भी बात को आप नोट कर लें, बहुत ज़रूरी है, 28 से 32 तक है, तो आपको आर्म होल नीचे के साइड जो डाउन होता है वो आपको 5.2 लेना है। नीचे ये वाला जो एरिया है, इसको जब हम कपड़े पे मेज़र करेंगे तो आपको बता देंगे। ऐसे अभी आप नाप वाले में ये सब नोट कर लें। और अगर आपका चेस्ट 32 से 38 तक है, तो आपको इस वाले एरिया को 5.5 लेना है, आर्म होल वाले को। और 38 से अगर 44 तक है, तो आपको इस कंडीशन में आर्म होल को 6 लेना है। और 44 से जितना भी हो, जितना आपको एक्स्ट्रा लेना है, मतलब जितना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो, मतलब किसी का 50 हो, 55 हो, तो आपको यहाँ पे 6.5 लेना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन को ध्यान रखते हुए। बात रहा शोल्डर वाले का, तो शोल्डर आपको शोल्डर से नाप के लेना। अगर शोल्डर से नाप कर नहीं लेते हैं तो उसमें आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैं उसका भी चार्ट बना देती हूँ कि आपको चेस्ट के हिसाब से शोल्डर को कितना रखना है। तो अगर आपका चेस्ट 28 से 32 है, तो आप उस कंडीशन में शोल्डर को 5.5 रखेंगे। ठीक है, 32 से आपका 38 है, तो आपको 6 रखना है। 38 से 44 है तो 6.5 रखना है। और अगर 44 से है तो आपको यहाँ पे 7.5 रखना है। मतलब जितना ज़्यादा चेस्ट बढ़ता है उसके हिसाब से शोल्डर को उतना ज़्यादा रखते हैं। तो ये वाला शोल्डर ले सकते हैं। अगर आपको बॉडी से शोल्डर लेने में ज़्यादा आ रहा है या कपड़े से शोल्डर लेने में ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसके हिसाब से भी शोल्डर को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ब्लाउज़ ख़राब भी नहीं होगा। तो सारे कंडीशन में इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं चेस्ट हमारा यहाँ पे 31 के हिसाब से हमारा 5.2 आया है शोल्डर।
शोल्डर के बाद ये हमारा आर्मोल है जो कि हम चेस्ट के हिसाब से समझेंगे। 28 से 31 अगर होगा, 28 से 32 तक होगा तो हमारा यहाँ पे 5.5 आएगा। तो देख सकते हैं हम इसको 5.5 इस तरीके से रखते हैं। उसके बाद लाइन को सीधा खींचते हैं। ये कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, ये वाले लाइन का कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, बार बार मैं इस चीज़ को बताती हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। बिल्कुल ब्लाउज का शेप दे दिए हैं, देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, चेस्ट का चौथा भाग, चेस्ट का चौथा भाग। जितना भी चेस्ट कितना है देख सकते हैं, 31 है तो कितना हो जाएगा, 8 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 8 से थोड़ा सा कम। 8 में हमें 1-2 पॉइंट घटा के लेना है और प्लस करना है 2 इंच। यहाँ पे प्लस 2 इंच मार्जिन होता है। उसी तरीके से कमर का होता है। यहाँ पे कमर कितना है, 28 है, 28 का चौथा भाग 7 हो जाएगा। प्लस नीचे के साइड से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 2.5 एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि ताकि हमारा नीचे के साइड जो टेकिंग है उसमें 1/2 इंच चला जाता है। अब ये वाले लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे, ये हमारा मार्जिन वाला लाइन हो जाएगा। और ये वाला जो लाइन होगा वो हमारा फिटिंग का लाइन होगा, जहाँ पे कमर का चौथा भाग लगा हुआ है और जहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग लगा, वो दोनों हमारे फिटिंग का लाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से कर ले। उसके बाद हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो ये दोनों के बीच में जो हमारा ये आता है एरिया, उसमें हमें 1 इंच का गैप लेना है इस तरीके से, और उसको हल्के हाथ से गोलाई देते हुए आर्मोल का शेप दे देंगे इस तरीके से। हमेशा आर्मोल को थोड़ा ऊपर करके नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे करके नहीं रखेंगे। और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्मोल का मेज़रमेंट लेना है, जो कि आपके अपने आर्मोल से जो पूरा बराबर आना चाहिए। जैसे कि हमारा 7 है तो यहाँ से यहाँ तक फीता को राउंड करके नापेंगे तो हमारा 7 आना चाहिए। अगर इस कंडीशन में आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें, और अगर आपका कम आ रहा है तो उसको थोड़ा सा और डाउन कर दें, तो आपका बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा मेज़रमेंट का क्लास कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे सेम मेज़रमेंट से। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है।